खामोश सिम्फनी ब्रह्मांड के खामोशी के मिथक को तोड़ते हुए स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर, वास्ट, डार्क एंड साइलेंट, और सो we're often told। ये मिसकंसेप्शन है कि स्पेस में साउंड नहीं होता है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। धरती पर साउंड वेव्स हवा में ट्रैवल करती है, लेकिन स्पेस में ये मीडियम नहीं है। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है तो साउंड भी नहीं है। साइंटिस्ट ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो कॉस्मिक सिग्नल्स को कैप्चर करके ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे यूनिवर्स का एक हिडन डिमेंशन पता चलता है, एक सिम्फनी ऑफ सेलेस्टियल साउंड्स। कॉस्मोस में बहुत सारे एनर्जी फॉर्म्स हैं जिन्हें साउंड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। हमने एक ऐसे ग्रैंडर और ऑ इंस्पायरिंग यूनिवर्स को अनलॉक किया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कॉस्मिक ट्रांसड्यूसर्स यूनिवर्स के साइलेंट कोरस को आवाज देना। इमेजिन करो ऐप जुपिटर पर लाइटनिंग स्टॉर्म की क्रैकलिंग साउंड या फिर पल्सर के हम की आवाज सुन रहे हैं। जब हम कॉस्मिक फिनोमेना को साउंड में ट्रांसलेट करते हैं तो ये अजूबे हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। टेलीस्कोप्स और प्रोब्स स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैप्चर करते हैं। इस डेटा को प्रोसेस करके साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम सुन सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेज शायद हाई पिच्ड टोन्स हों, जबकि लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स डीप रंबल्स बन जाते हैं। साइंटिस्ट्स कॉस्मिक इवेंट्स के ऐसे सोनिक रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं जो एक्यूरेट और कैप्टिवेटिंग दोनों होते हैं। यूनिवर्स खुद को सेलेस्टियल साउंड्स के एक वाइब्रेंट ऑर्केस्ट्रा के रूप में रिवील करता है। एक सेलेस्टियल ऑर्केस्ट्रा शनि के छल्लों से लेकर ब्लैक होल की टक्कर की गूंज तक कॉस्मोस के साउंड्स उतने ही डाइवर्स होते हैं जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स खुद। सैटर्न अपने रिंग्स से ईरी चर्प्स और विसल्स के साथ एक मनमोहक सोनिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है। पल्सर्स एनर्जी के रिदमिक पल्सेस एमिट करते हैं, जिन्हें क्लिक्स, बीप्स और विसल्स के रूप में डिटेक्ट किया जाता है। ब्लैक होल्स के अपने सोनिक सिग्नेचर्स होते हैं। 2015 में लीगो ने कोलाइडिंग ब्लैक होल्स से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। इन वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करने पर एक कैरेक्टरिस्टिक चर्प प्रोड्यूस हुआ। इस डिस्कवरी ने आइंस्टाइन के थ्योरी की एक की प्रेडिक्शन की पुष्टि की। यूनिवर्स के साउंड्स उसकी स्ट्रक्चर और डायनामिक्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स के सबसे गहरे ड्रम बीट्स को सुनना। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत की। ये वेव्स कॉस्मोस में बिना किसी रुकावट के ट्रैवल करती हैं और अपने साथ प्रिस्टीन इंफॉर्मेशन लेकर चलती हैं। आइंस्टाइन द्वारा प्रेडिक्टेड ये ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा जनरेट होती हैं। इन कॉस्मिक ड्रम बीट्स को सुनने से ह्यूमन एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करने में मदद मिलती है। अनहर्ड मेलोडीज। डार्क मैटर और उसके पार की रहस्यमय एवेजिंग। डार्क मैटर एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बताता है कि ये मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स शायद फेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हों। इन सिग्नल्स को अगर साउंड में कन्वर्ट किया जाए तो डार्क मैटर की हिडन वर्ल्ड का पता चल सकता है। डार्क मैटर के अलावा यूनिवर्स में शायद और भी अजीबोगरीब फिनोमेना मौजूद हैं। हर नई डिस्कवरी ह्यूमन कॉस्मोस की ग्रैंड सिम्फनी को अनरावल करने के करीब लाती है। अ यूनिवर्स ऑफ साउंड ह्यूमर एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को बदलना। यूनिवर्स को सुनने से कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ बदल गई है। स्पेस का वो एक्सपेंस जो कभी साइलेंट था, अब सेलेस्टियल साउंड से भरा एक वाइब्रेंट रेल्म है। ये साउंड्स अपने साथ वैल्यूएबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। ये ह्यूमन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी करने की अनुमति देते हैं। कॉस्मिक साउंड की डिस्कवरी ने हमारी कल्पनाओं को जगाया है और वंडर को इंस्पायर किया है। यूनिवर्स साइलेंट नहीं है, ये एक सिम्फनी है जिसे सुने जाने की प्रतीक्षा है। सुनकर हम कॉस्मिक डिस्कवरी के एक ऐसे जर्नी पर निकलते हैं जहां हम एक बार में एक साउंड के जरिए यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनरावल करते हैं।